बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। दादू में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुगयानी, जबकि तहसील जूही के इलाके काछू के मजीद देहात ज़ेर आब आ गए। काछू के सैकड़ों देहात का दादू और जूही शहर में राब्ता मुनक़ता, जबकि सड़कें भी बहाल ना हो सकी और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि जैकबाबाद मीरानपुर के करीब बेंकारी कैनाल में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। बेगारी कैनाल में शगाफ पड़ने से 8 से ज़ायद देहात पानी की जद में आ गए। शगाफ से करीबी ज़रूरी ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा। चावल की फसल तबाह हो गई। महकमा आपाशी का अमला मौके पर ना पहुंच सका। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ भरने में मसरूफ़ हैं। टंडो आदम के करीब जोहड़ी कैनाल में शगाफ, आलम डेरा, सुई कंदर समेत मुतअद्दिद देहात में पानी दाखिल हो गया। जबकि हाला से खबर यह है कि देहात से नकले मकानी का सिलसिला शुरू हो गया है और लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इतला के बावजूद महकमा आपाशी के अहलकार शगाफ की जगह पुर ना कर सके। जनूबी पंजाब के शहर लियाकतपुर में नहर 1L में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से कई एकड़ कपास की जो फसल है वो भी ज़ेर आब आ गई। महकमा अनहार का अमला और इलाका मकीन शगाफ भरने की कोशिश में मसरूफ है। पानी का बहाव बढ़ता ही जा रहा है, ज़राई की जानिब से ये कहा जा रहा है। उधर जामशोरों में बारिश से तबाही, मकान की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में अली बरफत और हाकिम जादी शामिल। इलाका करचात और श्री में नदियों का पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। बरसाती पानी में भेड़ बकरियां भी बहने लगी। जबकि दूसरी जानिब हैदराबाद में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला भी जारी है। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नूरानी बस्ती और इसके अलावा दीगर में भी पानी जमा हो गया। बारिश से खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। खातून और बच्चा जाँ बहक। 40 साल खातून और 4 साल बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक खातून जख्मी हुई। जामशोरों में बारिश से तबाही की वजह से मकान की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। और अब आपको बताएं कि टांग के गांव मुर्तज़ा में भी बारिश से खस्ता हाली मकान की छत गिर गई। छत के मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 2 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बारिशों के बाद सैलाबी रेला गांव गिरा बलोच में दाखिल हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर का इजहार अफसोस। ज़िले इंतज़ामिया को मुतासरा ख़ानदान को फौरी रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दामात की हिदायत भी की हैं, जबकि ज़िले इंतज़ामिया को ज़ख्मियों को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी दी गई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुतासरा ख़ानदान के लिए माली इमदाद का ऐलान करेंगे। ज़िले इंतज़ामिया और महकमा रिलीफ को इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई अमल में लाए जाने की हिदायत भी दी गई है। बालाकोट में 6 रोज गुजरने के बावजूद भी महांडरी पुल की तामीर का काम शुरू ना हो सका। पानी का बहाव तेज होने से पुल की तामीर में मुश्किलात का सामना है। हुक्काम शाहराह कागान की बंदिश से वादी कागान के अवाम को शदीद मुश्किलात हैं। राबता सड़कें भी बंदिश का शिकार हैं, जबकि भोंजा वैली का राबता भी 5 रोज से मुनक़ता है। भोंजा वैली से हजारों अफराद हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं, जबकि चेयरमैन विलेज काउंसिल इलियास खान और देर बाला और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। जिले इंतजामिया ने लोगों को दरियाओं नदी नालों के किनारों से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी। भोंजा वैली में भी हजारों अफराद हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं, जबकि ये कहा गया है विलेज काउंसिल इलियास खान की जानिब से देर बाला और गिरदोनवा बारिश का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज बारिशों के बायस 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 2 जख्मी हुए हैं। PDMA की जानिब से बताया गया कि मुख्तलिफ इलाकों में 9 घरों को नुकसान पहुंचा है, 5 मुकम्मल तबाह, जबकि 4 को जज़वी नुकसान पहुंचा है, जिस हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस मुतालिक मज़ीद बात कर लेते हैं, नुमाइंदा हमें ज्वाइन करेंगे ज़िशान काकाखेल। ज़िशान, बताइएगा क्या सूरत हाल है और इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाली बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट PDMA ने जारी कर दी। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो है 2 अफराद जाबाक हुए हैं, जबकि 2 जख्मी भी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, खास तौर पर चतराल और खरक में 9 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 5 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि 4 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। PDMA के मुताबिक अपर और लोअर चतराल समेत करक में इस वक्त जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। खुली तौर पर अपर चतराल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और 30 अगस्त तक वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज रहेगी और लोगों को हिफाजत जो है दूसरे मकामात मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है, जबकि रिलीफ के काम भी इस वक्त जारी है।
जो 2 अमवात और 2 अफराद जख्मी हुए हैं वो 2 चतराल अफराद जाँ बहक हुए हैं, 2 जख्मी हैं। रिलीफ के जो काम काज है वो भी किए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से। बहुत शुक्रिया ज़िशान। रुझान से खबर, मुसलसल बारिशों के बायस कोह सुलेमान के दामन से निकलने वाले नालों में तोगयानी, जंगी और सूरी के बाद सैलाबी रेला मंगा में भी बिफर गया। कोह सुलेमान के दामन से निकलने वाला तेज रफ्तार सैलाबी रेला मंगा शाहवाल पहुंच गया, जबकि सैलाबी रेले ने सैकड़ों एकड़ खड़ी चावल और कपास की फसल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। सैलाबी रेला मंगा से शाहवाली के मुल्हिका बस्तियों को भी शदीद खतरा है और सैलाबी रेले से बस्ती लाशारी को डूबने का भी खतरा। इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत कोशिशें जारी हैं। मुसलसल बारिशों के बायस कोहे सुलेमान के दामन से निकलने वाले नदी नालों में तुगयानी, जबकि जंगी और सूरी के बाद सैलाबी रेला मंगा में भी बिफर गया है। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर मुसलसल तेज बारिशों के सबब नदी नालों में तुगयानी, 60 से जायद मकानात पानी की नजर हो गए, जबकि इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदे कमर सिराज कुरैशी से। मैं इस वक्त तहसील रुझान की बस्ती कजला में मौजूद हूँ। कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिशें होने की सबब नदी नालों में तुगयानी आ जाने से बस्ती कजला के 60 से जायद मकानात जो हैं वो पानी की नजर हो चुके हैं। इन मकानात के जितने भी मकीन हैं वो दरबदर रुलने पर मजबूर हैं, जबकि जिले इंतजामिया की तरफ से इन्हें किसी भी तरह का रेस्क्यू नहीं किया गया। ये लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो रेस्क्यू है और उनके जो एहलकारान है वो मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच गए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटा जा सके। मैं आपको यहाँ पर यह बताया चलूं कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कपास की फसल हो, चावल की फसल हो, तिल की फसल हो और बहुत सारी कई फसलें जो हैं वो पानी की नजर हो चुकी हैं और बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनका जमीनी रास्ता राजनपुर से मुनक़ता हो चुका है। जी। उधर मियांवाली ईसा खेल में बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी, बरसाती नाले चचाली में बहाव में तेजी, पुल का एक साइड से पुश्ता बह गया। बरसाती नाले अडवाला में भी शदीद तुगयानी, फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। आगे बढ़ेंगे, दीगर खबर शामिल करें। कराची से खबर है, जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर धरना दूसरे रोज भी जारी। गवर्नर सिंध की जानिब से धरने के शुरका के लिए नाश्ता भेजा गया। धरने के शुरका ने गवर्नर हाउस से आने वाला नाश्ता वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की जानिब से पराठा और चाय भेजे गए थे। मुतालबात लेकर आए हैं कि पहले मुतालबात तस्लीम किए जाएं। धरने के शुरका की जानिब से ये जवाब दिया गया। जमात इस्लामी की जानिब से कराची में धरना दिया जा रहा है। कराची में ये दूसरा रोज़ है, रावलपिंडी में 10वां रोज़ है और इस धरने में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान भी मौजूद होंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि इस धरने में मज़ीद जो धरने दिए जाएंगे, किन शहरों में धरने होंगे, उस हवाले से भी ऐलानात का इम्कानात हैं। यौम शहदाए पुलिस के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों को खराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा कि जराइम की सरकोबी करते हुए जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां लाजवाल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हर अव्वल दस्ते के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, जबकि शहीद अफसरान और एहलकारों के खानदानों का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस हवाले से कोई कोताही नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत शहदा के बच्चों की तालीम और सेहत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी और शहदा के खानदानों का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा।